सीमा शीमा पा लो ते 8,000 रुपये ना कारा करके आया वो अगले महीने 8,000 टोटल किया पै गया फिर टोटल पै गया 44,000। ये समझो भी तू लैके आया 44,000 में। मोहम्मद हमजा साहब रो रहे हैं। हाय अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग का आगाज़ भी जी इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और आपको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी जैसे कि आप सब जानते हैं मोहम्मद हमज़ा को फ़ीवर हुआ है और मैंने उसको दी थी दवाई वगैरह, लेकिन उसको आराम नहीं आया और सुबह आज फिर उसको मुझे लग रहा था फ़ीवर है। फिर मैंने उसका फ़ीवर चेक किया तो वो 101 पे हो रहा था उसको फ़ीवर। फिर मैंने उसको पैनाडॉल वगैरह दिया, आज इसको डॉक्टर के पास भी लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे वो अपनी अन्नू के पास बैठा हुआ था क्योंकि अपनी अन्नू से भी उसको ज़्यादा वो थोड़ा-सा अटैच है। तो इस वजह से ना फिर वो उसके पास बैठा हुआ था। अभी जी हम सब जाने लगे हैं डॉक्टर के पास और मंतशा को भी खांसी हो रही थी तो मैंने कहा इसको भी चेक करवा लेती हूँ। इनके बाबा नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम सब जा रहे हैं। हाँ, अम्मी ने बैंक जाना था। बैंक हमारा एक मसला बना हुआ है क्योंकि मैंने ना अपने जायज़ कैश से अम्मी के वॉलेट अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे। अपनी तरफ से मैंने वो अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे लेकिन चूँकि मुझे पता नहीं चला वो वॉलेट में चले गए हैं। अब वॉलेट अकाउंट हमें पता ही नहीं कि हमने उसपे क्या डिटेल दी थी, बनाया था तो क्या दिया था, क्या नहीं दिया था। क्योंकि जितनी भी वॉलिड जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैं पुट कर रही हूँ, इसके बावजूद वो कहता है जो आप इन्फॉर्मेशन दे रही हैं वो जी ठीक नहीं है। तो इसी वजह से ना फिर हमने कहा भई अम्मी ना बैंक चलते हैं तो वहाँ उनसे पूछते हैं भई अभी इस मसले का क्या हल है, हम किस तरह से रिकवर करें ना अपने अकाउंट को। यहाँ जी फिर हम गाड़ी के टायर्स की हवा चेक करवाने लग पड़े थे। अब्बू की आदत है कि जब भी अब्बू गाड़ी में बैठते हैं तो वो लाज़मी ना टायर्स की हवा लाज़मी चेक करवाते हैं। तो यहाँ पे फिर हम इसीलिए रुके थे गाड़ी के टायर्स चेक करवाने के लिए और फिर हम पहुँच गए डॉक्टर के पास और अब मैं यहाँ बैठी हुई थी डॉक्टर साहब के पास मोहम्मद हमज़ा को लेके और मंतशा फिर वहाँ से भागी आई क्योंकि वहाँ और भी एक बच्चा आया हुआ था और उसको बताने के लिए इसको बता रही थी कि हमज़ा वहाँ देखो छोटा बेबी बैठा हुआ है। ये फिर हमने उसकी मेडिसिन वगैरह ली और फिर हम लोग बाहर आए। अब्बू ने क्योंकि गाड़ी आगे खड़ी की हुई थी तो फिर हम लोग वहीं चले गए। पहले मैंने अम्मी को कॉल की कि टर्न करके ना यहीं ले आएँ। लेकिन फिर मैंने कहा उनके आने तक इतनी गर्मी और धूप है, हम वहीं पे चली जाती हैं। अम्मी हमारे साथ नहीं गई थी, वो गाड़ी में ही थी। मैं और दोनों सिस्टर्स जो हैं वो गई थी चेक करवाने के लिए। फिर अब्बू गाड़ी टर्न करके यहाँ ले आए और फिर हम लोग आ गए जी बैंक में और ये अब हम सब जा रहे हैं बैंक में। उस दिन गर्मी भी काफ़ी थी, लेकिन फिर क्या करें मसला भी बहुत ज़्यादा बना हुआ था। ये 8 और 9 मई की बात है और अभी तक ये मसला हल नहीं हुआ। किधर एक अकाउंट आ रहा है? यहाँ पे बैंक में। इधर से वाकई नहीं बना वॉलेट पे मुझे समझ नहीं आ रही कि ट्रांसफर कैसे हो गया फिर किस तरह करने थे वही ना कभी आपने पहले बनाया बताओ वही ना अब नहीं जैसे पासवर्ड भूल जाता है। अब यहाँ पे मैं मैनेजर साहब को फिर दोबारा से वही डिटेल्स बता रही थी, उनको बता रही थी भाई किस तरह से अभी देखें ना ये तो कोई बात ना हुई। अब बैंक वालों के पास इतनी भी अथॉरिटी ना हो कि वो किसी अकाउंट को एक्सेस ना करवा सकें। ये मसला कब का बना हुआ है हमारा और वो पैसे 9,700 जो मैंने अम्मी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे वो कब से ना पड़े हुए हैं। 1 माह तो तकरीबन 1 माह से ज़्यादा का टाइम हो गया और अभी तक मेरे पैसे ना नहीं मुझे मिल रहे ना। मैंने जैज़ कैश पे कॉल की, उन्होंने कहा मैम उसी दिन ही वो ना अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए थे। अब गलती तो मेरी है भई मेरे ख़्याल से गलती है भी और नहीं भी है क्योंकि मैंने इतनी देर से अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे, मुझे नहीं पता था कि वो वॉलेट में चले जाएँगे क्योंकि मैं यहाँ थी नहीं और मैं थी ससुराल। तो पीछे से अम्मी ने मुझे कहा कि मैसेज आ गया है, अब उनको नहीं पता था कि वो वॉलेट में चले गए हैं, तो फिर मैंने सारे पैसे उन्हीं के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। अभी अल्लाह करे ये मसला हल हो जाए, पता नहीं अभी ये मसला कब हल होगा, कितने और चक्कर काटने पड़ेंगे ना बैंक के, क्योंकि तीसरी चौथी बार तो अब हम आ रहे हैं यहाँ पे वो बार-बार बस यही कभी हेल्पलाइन पे कॉल करें, कभी ये करें, कभी वो करें, बस यही कुछ चल रहा है।
अभी ये फिर आई थी जी, जो मेरी दूसरे नंबर वाली सिस्टर हैं, उनको एटीएम यूज़ करना नहीं आता, तो छोटी सिस्टर फिर उसको सिखा रही थी कि भाई इस तरह से एटीएम ना यूज़ करते हैं। फिर घर आए हम और छोटी सिस्टर ने बनाया मिल्क शेक। सीमा शीमा पा लो ते 8,000 रुपये ना कारागार के आए हो, अगले महीने 8,000 टोटल किया पै गया फिर टोटल बैग है 44,000। ये समझो ये तू ले गए 44,000 में। भाई यहाँ पे मुझे बता रहा था कि ये है जी 44,000 का, तो ये मैं अब उसको वापस कर रही थी कि रख लो, मैंने नहीं लेना, तुम उसको वापस कर दो। वो मुझे कह रहा था सिम वगैरह डाल के ना चेक कर लो भी कैसा है कैसा नहीं है, मॉडल वगैरह चेक कर लो, कैमरा चेक कर लो, ज़्यादा तो तुम्हें कैमरे का इशू है ना, भी कैमरा अच्छा होना चाहिए, तो चेक कर लो भी कैमरा कैसा है। फिर यहाँ पे बैठी मैं देख रही थी मोबाइल को भी कैसा है, कौन सा मॉडल है क्या नहीं है। और जो मॉडल वो लेके आया था वो भी जो नेट पे उसकी कीमत आ रही थी तकरीबन 29 या कुछ इस तरह आ रही थी। तो चलो अगर वो दुकानदार दें भी तो ज़ाहिर बात उन्होंने तो मुनाफ़ा कमाना ही कमाना है, 33 का 34 का या 32 तक का तो वो दे ही देते। लेकिन ये जो लेकर आया था ये बहुत महंगा लेके आया था। एक तो ये चला हुआ था और दूसरा जो ये मॉडल था ये उस मतलब कि चला हुआ भी हमें 34 का पड़ा है। जबकि अगर मैं डब्बा पैक भी लेती तब भी मुझे इतने की रेंज में ये मिलना था। तो मुझे बहुत ही ना उस पे गुस्सा आ रहा था भई उसने ना ये अब क्या किया। और ज़्यादा गुस्सा तो मुझे इस बात पे था कि वो अभी बोल रहा था कि 8,000 अभी देना है ना, तो इस वजह से मुझे शदीद गुस्सा आया भई इतना महँगा, वो भी यूज़ हुआ हुआ मोबाइल इतना महँगा। ये तो पोल बाद में खुली कि ये जी इसने किसी लड़के को दिया, खुद ये गया नहीं और उससे उसने मंगवाया है। और फिर बाद में पता चला भई ये नेट इतने का ना मतलब किसने लिया है। किसका था नेट? तो नेट है यार, है ना दिमाग खराब। खैर ये भी हमें महंगा मिला क्योंकि ये 1 मंथ यूज़ भी था फिर भी, लेकिन खैर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।